Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to discuss about the next topic of P Block Element Chemistry +2 class and the topic is reactivity toward oxygen. तो स्टूडेंट हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चली हुई थी, तो ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना था हम आज करने जा रहे हैं स्टूडेंट इसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन। तो हेलोजन फैमिली की स्टूडेंट केमिकल रिएक्टिविटीज हम इससे पहले जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफी सारी। तो आज की जो हम रिएक्टिविटी टूवर्ड ऑक्सीजन करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम रिएक्टिविटी टूवर्ड मेटल्स भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें कौन सी फैमिली की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हेलोजन फैमिली। व्हाट वाज द नेम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो लास्ट वाला जो है स्टूडेंट हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। हम सिर्फ इन चारों को लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। तो स्टूडेंट हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट करी थी। ठीक है, तो देखो जो हमारी फ्लोरीन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी कहाँ कहाँ लाइज करती थी? -1, +1, +3, +4, +5, +6 एंड द लास्ट वन इज +7। अब इनकी रिएक्टिविटी है, देखो जो आपका फ्लोरीन होता है ना, मैं भी बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिर्फ नोट करना है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम फ्लोरीन की स्टैंड, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये आपके 2 ऑक्सो एसिड्स देता है। ठीक है, ऑक्साइड बनाता है, जो हेलोजन अपने ऑक्साइड्स को बनाता है वो होते हैं आपके OF2 और सेकेंड वन इज O2, यहां लिख देती हूँ O2F2। ठीक है, अब आप इन दोनों को आप सोल्व करके देख लो। जो फ्लोरीन है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी देगा स्टूडेंट? -1 ही देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इसी के साथ साथ क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये कुछ भी नहीं बनाते। कारण यही है स्टूडेंट आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका फ्लोरीन दे सकता है सिर्फ। ठीक है, और इसके अलावा जो है स्टूडेंट ये कोई भी ऑक्सीडेशन शो नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। सेकेंडली हम बात करते हैं क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर बनाता है Cl2O, डाइक्लोराइड ऑक्साइड, और ये साथ में आपका जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर लाइज करता है जब ये, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टूडेंट ये 5 तो ऑक्सीडेशन स्टेट देता नहीं है ये, तो 3 और 4 के ऊपर क्या बनाता है स्टूडेंट? 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये Cl2O3 बनाता है, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ClO2, 5 पे ये कुछ नहीं बनाता, 6 पे Cl2O6, 7 पे Cl2O7। ये इसके ऑक्सो एसिड्स है स्टूडेंट। ठीक है, तो डाइक्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है, ये सारे हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और ब्रोमीन की बात करते हैं स्टूडेंट, ब्रोमीन सिर्फ 1 पर बनाता है Br2O, उसके बाद 3 पर नहीं बनाता, 4 पे बनाता है BrO2। ठीक है, और आपका बाकी है कोई भी ऑक्सो एसिड शो नहीं करता। सेम एज इज जो आपका आयोडीन है वो -1 भी नहीं बनाता, +1 भी नहीं बनाता, +3 भी नहीं बनाता। 4 पर ये स्टूडेंट बनाता है I2O4, 5 पे बनाता है स्टूडेंट ये I2O5, 6 पे नहीं बनाता ये I2O7, 7 पर बनाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे ऑक्सो एसिड हो गए जो इनके यानी कि ऑक्साइड हो गए हेलोजन के, जो यहाँ पर ये बनाता है। तो जो हेलोजन है ना वो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, हेलोजन do not react directly with oxygen। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये डायरेक्टली अटैक नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जो ये कंपोनेंट होते हैं फ्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं जब, तो देखो -1 के साथ ही डायरेक्टली नहीं मिलता। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मिलते हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि F+O is goes to FO2 या OF2। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं रिएक्ट करते। ठीक है, ये फ्लोरीन के साथ कुछ ही मात्रा में यानी कि किसी के साथ मिलकर फिर रिएक्ट करते हैं। इनकी रिएक्टिविटीज जो है हम स्टूडेंट करेंगे। तो उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो ये कंपाउंड है फ्लोरीन के वो ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो फ्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए? फ्लोराइड। ठीक है, जब ऑक्सीजन के यहाँ लिख देती हूँ O2, ऑक्सीजन के साथ ये फ्लोरीन रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाते हैं? फ्लोराइड।
क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो फ्लोरीन है ना वो मोर इलेक्ट्रोदेन है ऑक्सीजन के बजाय। ठीक है, वैसे तो ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो मच इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखो स्टूडेंट, जो आपका फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसकी अपेक्षा? देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए ये इसके साथ ऑक्सो एसिड जो है बनाता है। ठीक है, और जो आपके अदर हैं ऑक्सीजन दूसरे मेंबर हैं, बट द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर हेलोजन कार्ड ऑक्साइड, ये आपके ऑक्साइड हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि इन केसों में तो क्या है आपका, इन केसों में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इस केस में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए ये डायरेक्टली रिएक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ऑक्सीजन है जो फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फ्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है सन? फ्लोराइड बनाता है, ऑक्साइड नहीं बनाता। ये बनाता है आपका फ्लोराइड। कारण उसका ये है कि जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, ये अपने ऑक्सीड्स बना रहे हैं, अपने ऑक्साइड्स बना रहे हैं। वाई? बिकॉज हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दीज एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो फ्लोरीन है इसके दो ऑक्सो एसिड बनते हैं, OF2, O2F2। ठीक है, ओनली OF2 इज थर्मली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है आपका? स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, और जो थर्मली स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे O2F2 भी ऑक्साइड है। ठीक है, तो आपका जो O2F2 है इसको हम यूज करते हैं फ्लोरिनेटिंग एजेंट में, सेपरेट करने के लिए प्लूटोनियम को, या न्यूक्लियर फ्यूल में इनका यूज किया जाता है, वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। आगे हम इनकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ठीक है, जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ये अपने ऑक्साइड कहाँ से कहाँ तक बनाते हैं? +1 से लेके +7 तक के बनाते हैं। और जो आयोडाइन के ऑक्साइड हैं वो मोर स्टेबल है क्लोरीन से, ठीक है, या फिर ब्रोमीन से। कारण क्या है? उसका बिग साइज है। ठीक है, सबके सेम कारण होते हैं स्ट्रेंथ, बिग साइज के कारण, और ये छोटे साइज के कारण और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोरीन, देखो सबसे ज्यादा ऑक्साइड जो है वो क्लोरीन के है ना। मैं आपको क्लोरीन के मेन जो स्ट्रक्चर हैं आपके जो पूछे जाते हैं वो स्ट्रक्चर बनाने सिखा देती हूँ। यहाँ पे बना देती हूँ स्ट्रक्चर, उनको आप थोड़ा नोट कर लेना। इससे पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देन स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो मेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं OF2 की। तो देखो स्टूडेंट, जो आपकी OF2 की स्ट्रक्चर है वो सेम कैसी है? सिमिलर टू H2O है ना। जैसे इसमें F2O है, इसमें H2O है, तो ये सिमिलर है, सेम एज टी। स्टूडेंट, जो आपका O2F2 है ये किसके सिमिलर है? H2O2 के। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, बनेगी ही सिमिलर, लेकिन एंगल क्या होगा उनका? थोड़ा डिफरेंट होगा। तो देखो H2O की स्ट्रक्चर कैसी होती है स्टूडेंट? H2O की स्ट्रक्चर होती है इस तरह से होती है ना। बस इसका एंगल समथिंग 104 पॉइंट समथिंग था। बस OF2 की स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पर एंगल का फर्क है। एंगल कितना है यहाँ पर स्टूडेंट? 103 डिग्री का होता है, और जो इसकी लेंथ होती है 141 PM के नियर अबाउट होती है। ठीक है, हाइब्रिडेशन यहाँ पर बात करते हैं। हाइब्रिडेशन कैसी इन्वॉल्व होती है? sp3 हाइब्रिडेशन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, झुकाव किस साइड होगा? फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, और जो बॉन्ड पेयर है OF2 का वो लाइज कैसे करेगा? फ्लोरीन के नजदीक, यानी कि ये जो है थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनका झुकाव कैसा रहेगा? 103 के एंगल पर ये झुकाव रहेगा इनका। अगर बात करते हैं हम O2H2 की, तो O2H2 की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। तो फ्लोरीन F2O2 की भी स्ट्रक्चर कैसी होगी? FOOF, सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ जो है 122 PM होती है, ये 158 PM होती है। ये फर्क है स्टूडेंट इन दोनों के अंदर, सेम एज इट इज। स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं Cl2O की स्ट्रक्चर, तो देखो स्टूडेंट Cl2O की स्ट्रक्चर भी, सॉरी O2Cl था ना पहला ऑक्सो एसिड, Cl2O था, और दूसरा क्या था आपका? O2Cl। ठीक है, ClO2। तो ये दोनों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
इसमें क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगी जैसे फ्लोरीन की बनी है, लेकिन इसमें कैसी बनेगी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, ClO, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेगी। यहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ 118 डिग्री के आसपास रहता है, यहाँ पर एंगल 111 डिग्री के आसपास रहता है। ऐसा क्यों, स्ट्रक्चर तो सेम है, तो ऐसा क्यों, कारण ये है यहाँ पर जो एंगल है वो ज्यादा क्यों बना, ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी अपेक्षा, और यहाँ पर ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी अपेक्षा, ठीक है। दैट इज वाई इन दोनों का झुकाव जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन इसका नीचे की तरफ जाएगा इसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। आगे Cl2O6 की स्ट्रक्चर है, काफी इंपोर्टेंट। Cl2O6 की स्ट्रक्चर है, तो देखो ये कैसे बनती है स्ट्रक्चर, क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और 3 ऑक्सीजन इनके साथ अटैच होते हैं स्टैंड। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है आपकी Cl2O6 की, ठीक है। सेम एज इट इज आपकी ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन सकती है। इनको मैं इरेज कर रही हूँ स्टूडेंट, आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लो, वरना मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो इसकी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सिमिलर इसके, तो हम ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसकी कि यहाँ पर ये अपना बोन इसके साथ शेयर कर रहा है और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ अपनी जो है वो स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोथ आर द सेम स्ट्रक्चर्स, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इनको आप क्लोरीन की स्ट्रक्चर जो है वो नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ClO3 की या Cl2O7 की वो भी मैं आपके साथ स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो स्टूडेंट, ये भी सिमिलर स्ट्रक्चर है Cl2O7 की, सेम 6 की तरह, बस वहां पर क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना रहे थे, यहाँ पर ऑक्सीजन बीच में आ गया इनका बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। तो सेम एज इट इज स्टूडेंट आप दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो, ब्रोमीन की, आयोडाइन की, सेम एज इट इज बनेंगी। बस इतना ध्यान रखना, जो ब्रोमीन और क्लोरीन है वो जो आयोडीन से थोड़ा कम है, ठीक है। तो जो ब्रोमीन ऑक्साइड है ना, Br2O या BrO2 या BrO3, ठीक है, ये जो है ना लीस्ट स्टेबल हेलोजन ऑक्साइड है, ठीक है। कैसे हैं स्टूडेंट, ये लीस्ट स्टेबल यानी कि ये मिडल रो के अंदर आते हैं, एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, और लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, और इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, जो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो आपके आयोडाइन है वो इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं, ठीक है। जो आपके I2O4, I2O5, I4O9 ये 3 ऑक्सो एसिड हमने पढ़े ना जो ये, तो ये जो है स्टूडेंट आपके, इसके अलावा I2O5 जो मैंने लिखा नहीं, 7 वाला 7 की कैटेगरी में आता है, तो ये इनसोल्यूबल सॉलिड होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर, ठीक है। और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से ये वाला है, कैसा है ये, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट मैं आपको बता देती हूँ इसी वीडियो के अंदर कि जो आपके मेटल्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। उससे पहले ये थोड़े से पॉइंट्स जो हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, इनको नोट कर लो फटाफट से, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इनको पढ़ लो, आपकी सारी काम की चीजें हैं इसके अंदर। जो रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट पेपर में आपके, वो इन्हीं पॉइंट्स में से आते हैं, तो इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। ये पॉइंट आपके रीजनिंग क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था, इस यूनिट में से आते हैं स्टूडेंट मोस्टली रीजनिंग क्वेश्चन। तो रीजनिंग क्वेश्चन आपको यहाँ से ये पढ़ने पड़ेंगे, दैट्स वाई आप इसको जो है वो जल्दी से कर सकते हो। आगे चलते हैं स्टूडेंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल। तो देखो स्टूडेंट, जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं कौन, हैलाइड्स, तो ये फॉर्मेशन करते हैं आयनिक मेटल हैलाइड की। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक मेटल हैलाइड की। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अपने मैग्नीशियम की जो है वो ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन तो देखी होगी। मैग्नीशियम जब ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करता है तो MgBr2 बनाता है, ठीक है। सबने ये रिएक्शन जो है वो देखी होगी। जो आयनिक करैक्टर होता है मेटल हैलाइड का, वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नोट कर लो स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आयनिक करैक्टर होता है, आयनिक करैक्टर किसका, आयनिक करैक्टर मेटल हैलाइड्स का, मेटल हैलाइड्स का। तो डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं तो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज है ये डी है, डिक्रीज होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो ये ग्रुप
जो ये ग्रुप है पूरा का पूरा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर देता है आयनिक का। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, मेटल को मैं एम से नोट कर रही हूँ, प्लस एक्स के आपके हेलोजन, तो ये क्या बनाते हैं एम एक्स, मेटल हेलाइड, ठीक है। तो इनका जो ऑर्डर है ना वो पूछा जाता है, उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। तो देखो मेटल फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, एमएफ बनाएगा, मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, एमसीएल बनाएगा, मेटल ब्रोमीड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा, मेटल आयोडाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा। अब इसका ऑर्डर कैसा है मैंने अभी बताया आपको, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा तो ये इसका ऑर्डर जो है वो रहता है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर डिक्रीज, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, जो आपकी हेलाइड्स हैं मेटल के, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाई होती है, ठीक है, मोर कोवलेंट होते हैं नेचर में। तो ये चीजें जो है आपने इसकी नोट कर लेनी है, और इनका ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कौन से कैसा कैसा मेटल हेलाइड ये बनाते हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि हेलोजन की अदर हेलोजन के साथ, जिसको इंटर हेलोजन कहते हैं, उनके साथ रिएक्शन कैसी होती है, ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।